चलिए, आज एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले हेल्थ टॉपिक की गहराई में चलते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये असल में है क्या, फिर इसके पीछे के कारणों को जानेंगे, फाइबर की इसमें क्या भूमिका है ये देखेंगे, और फिर बात करेंगे इसके एडवांस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस और इससे बचने के तरीकों पर। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये बवासीर होता क्या है? देखिए, बवासीर को आसान भाषा में समझें तो ये सूजी हुई नसें होती हैं, कुछ कुछ वेरिकोज वेन्स की तरह। और ये दो तरह की होती हैं, इस आधार पर कि ये शरीर में कहाँ है, अंदरूनी या बाहरी। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों तरह के बवासीर के लक्षणों में इतना फर्क क्यों होता है। मतलब, एक में दर्द होता है और दूसरे में नहीं। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास एनाटॉमिकल लाइन में, जिसे डेंटेट लाइन कहते हैं। खास तौर पर जो अंदरूनी बवासीर हैं, उन्हें आगे ग्रेड में भी बांटा जाता है। ये ग्रेड इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो कितना बाहर की तरफ आते हैं। जैसे ग्रेड 1 में वो पूरी तरह अंदर रहते हैं, जबकि ग्रेड 4 में वो स्थायी रूप से बाहर ही रहते हैं। और इसी ग्रेडिंग से ये तय करने में मदद मिलती है कि सबसे अच्छा इलाज क्या होगा। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है, तो अगला सवाल है, ये होता क्यों है। इसके पीछे के कारणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम इसे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसका जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण है, वो है हमारे निचले मलाशय की नसों पर ज्यादा दबाव पड़ना। और ये दबाव कई वजहों से बढ़ सकता है, जैसे मल त्याग करते समय ज्यादा जोर लगाना, टॉयलेट पर बहुत देर तक बैठना, या फिर क्रॉनिक कब्ज या डायरिया की समस्या होना। इसके अलावा लो फाइबर डाइट, मोटापा और प्रेगनेंसी भी इसके कुछ आम कारण हैं। तो इन सब कारणों को देखकर सबसे पहला और सबसे असरदार समाधान क्या हो सकता है? अच्छी बात यह है कि सबूत एक बहुत ही सीधे और आसान उपाय की तरफ इशारा करते हैं, और वो है फाइबर। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे मजबूत वैज्ञानिक सबूत हैं। एक बड़ी सिस्टमैटिक रिव्यू की गई, जिसमें 7 अलग-अलग क्लिनिकल ट्रायल्स और करीब 378 मरीजों का डेटा शामिल था, और उसमें एक बहुत ही साफ और फायदेमंद असर देखने को मिला। और नतीजे सच में काफी असरदार थे। मेटा एनालिसिस में ये पाया गया कि जिन मरीजों ने अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाई, उनमें ब्लीडिंग का खतरा सीधा 50% तक कम हो गया। 50%, ये बहुत बड़ा नंबर है। इस तरह के ग्राफ को फॉरेस्ट प्लॉट कहते हैं। ये हमें दिखाता है कि कोई ट्रीटमेंट कितना असरदार है। यहाँ पर जो आखिर में काला डायमंड दिख रहा है, वो सेंटर लाइन के बाईं तरफ है। इसका सीधा मतलब है कि ये ट्रीटमेंट यानी फाइबर का सेवन वाकई काम करता है और लक्षणों में सुधार लाता है। और यही सेम पैटर्न हमें तब भी देखने को मिलता है जब हम सिर्फ ब्लीडिंग के डेटा को देखते हैं। यहाँ भी फाइनल रिजल्ट साफ तौर पर उपचार के पक्ष में वाले जोन में है। इससे पता चलता है कि फाइबर का असर कितना पक्का और मजबूत है। लेकिन क्या हो अगर मामला ज्यादा गंभीर हो? खासकर ग्रेड 3 और 4 के मामलों में सिर्फ फाइबर काफी नहीं होता। ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब तक जो पारंपरिक ओपन सर्जरी होती थी, वो असरदार तो है, लेकिन उसके साथ कुछ परेशानियां भी जुड़ी हैं। जैसा कि एक जर्नल में भी बताया गया है, इसमें ऑपरेशन के बाद दर्द काफी ज्यादा होता है और रिकवरी में भी वक्त लगता है। और इसी वजह से इस फील्ड में नई तकनीकों पर काम हुआ। हाल ही में एक स्टडी में पारंपरिक सर्जरी और नई लेजर सर्जरी की सीधी तुलना की गई, और नतीजे बहुत साफ थे। चाहे वो ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द हो, अस्पताल में रुकने का समय हो, या मरीज की संतुष्टि हो, हर मामले में लेजर सर्जरी काफी बेहतर पाई गई। मरीजों की संतुष्टि का स्कोर 3.24 के मुकाबले 4.56 था, जो एक बड़ा अंतर है। तो इलाज तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम इसे होने से कैसे रोक सकते हैं। चाहे आप लक्षणों को मैनेज कर रहे हों या किसी सर्जरी से रिकवर कर रहे हों, लंबे समय तक आराम के लिए रोकथाम ही सबसे अच्छी रणनीति है। और रोकथाम के लिए कुछ बहुत ही आसान लाइफस्टाइल बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे अपने खाने में फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसी हाई फाइबर चीजें शामिल करना, दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना, और हाँ, टॉयलेट में ज्यादा देर तक ना बैठना और ना ही जोर लगाना। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कब्ज को दूर रखने में मदद करती है। ये सब वही बातें हैं जो सीधे इसके मूल कारणों पर असर करती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे खान पान में छोटे मोटे बदलाव हों या फिर आधुनिक
कम दर्द वाली सर्जरी। बवासीर को मैनेज करने के लिए हर स्टेज पर असरदार तरीके मौजूद हैं। हमने समझा कि ये क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और उठता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कब्ज की पुरानी समस्या है। क्या इसका असली समाधान कहीं और हमारी आंतों में छिपा हो सकता है? आजकल जो नई रिसर्च हो रही हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद हमारे गट माइक्रोबायोटा यानी आंत के बैक्टीरिया को समझना इसके असली कारणों के इलाज की अगली बड़ी कड़ी हो।